दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरांगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की चोटी स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर एक देवी बैठी हुई है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उन्हें देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगा। किसी ने धनुष चढ़ा लिया तो किसी ने तलवार संभाल ली और कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गए। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौएं तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय विचित्र खटवांग धारण किए हुए थी, नरमुंड की माला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था, मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जीभा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। अब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी माता, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटे के साथ, कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी का केस पकड़ लेती तो किसी का गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती, किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ को तो तलवार से काट गिराया, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में असुरों की यह सेना पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एक सहस्त्रों अस्त्र चलाए, चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दबकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह देवी अट्टहास करने लगी। हूं करती हुई वह बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसके बालों को पकड़कर उसी तलवार से झट से चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अतः काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामक महापशु आपकी भेंट चढ़ा दी। अब तो युद्ध में शुभ निशुभ का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी ने चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, तीनों लोकों में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति 7वां अध्याय समाप्त। आगे की माता की कथा हम 8वें अध्याय में सुनेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए।